देखिए गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 3 का हल करेंगे। तो क्या दिया गया है, यदि a प्लस बी बराबर में √3 और 10a माइनस बी बराबर में 1/√3 है। तो गाइस, जो a प्लस बी बराबर में जो मान आएगा तो वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या फिर 90 डिग्री का बराबर हो सकता है। और दूसरा गाइस, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो ए है तो वो बी कौन से बड़ा हो। तो गाइस, क्या निकालने के लिए कहा गया है, ए और बी का मान हमें निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए निकालते हैं इसको। तो गाइस देखिए, अच्छा इसमें थोड़ा छूट गया, यहाँ पर ना 10a प्लस बी होता। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं इसका हल। तो यहाँ पर सल्यूशन लिखते हैं। तो देखिएगा, इसे यहाँ पर दिया गया है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, दिया है, चलिए लिख देते हैं 10a प्लस बी बराबर में √3। और दूसरा दे रखा है 10a माइनस बी बराबर में √3, ऐसे दिया गया है 1/√3। तो गाइस देखिए, 10 का मान कितना रखेंगे कि √3 आए। तो गाइस आपको पता होगा, जो 10 60 डिग्री है तो उसका मान √3 होता है। और यहाँ पर गाइस क्या होता है, 10 के साथ कौन सा कोण का जो मान है ऐसा रखें कि उसका आंसर आ जाए 1/√3। तो गाइस वो होता है 10 30 डिग्री। तो गाइस ये बराबर में होता है 1/√3। तो गाइस इस कारण इसको हम लोग जब ऐसे लिख सकते हैं, तो ई वाला कोण को गाइस हम लोग कैसे लिख पाएंगे, ऐसे लिख पाएंगे ना कि जो a प्लस बी है तो वो 60 डिग्री के बराबर है, और जो a माइनस बी है तो वो किसके बराबर है, 30 डिग्री के बराबर है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 10 60 डिग्री का मान भी √3 होता है और 10a प्लस बी का मान भी हमें दे रखा है √3। तो इस कारण जो a प्लस बी है तो वो 60 डिग्री का बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10a माइनस बी का जो मान दिया गया है गाइस, तो वो दिया गया है 1/√3, फिर 30 डिग्री का जो मान है तो वो 1/√3 होता है। तो इस कारण जो a माइनस बी है तो वो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसा कैसे हम लोग लिख सकते हैं, तो इसको क्या करते हैं, इसको साइड में रखते हैं। ठीक है, इसको गाइस अभी नहीं लिखना है, ऐसे लिख दिए है। तो गाइस हमें पता है जो 10 60 डिग्री होता है, ऐसा आपको लिख देना है, हमें पता है, तो वो बराबर होता है √3 का। तो इसीलिए जो a प्लस बी हो जाएगा तो वो हो जाएगा गाइस √3। तो गाइस ये समीकरण क्या है, एक, इसको समीकरण एक नाम देते हैं। और फिर दूसरा है इसमें, इसीलिए इसका साइन दे दिया। तो गाइस देखिए, चूंकि क्या होता है, जो 10 30 डिग्री होता है तो उसका मान होता है 1/√3। तो इस कारण जो a माइनस बी है तो उसका, अच्छा इसमें 60 डिग्री होगा ना, 60 डिग्री, तो वो बराबर में हो जाएगा, इसीलिए वो बराबर हो जाएगा 30 डिग्री का। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो गाइस ये है समीकरण 2 हो गया। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाएंगे। तो समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो गाइस हमें मान मिल जाएगा। तो देखिए, दिख रहा होगा आपको a प्लस बी, तो वो 60 डिग्री था और a माइनस बी था 30 डिग्री। तो यहाँ पर गाइस क्या होता है, माइनस का निशान लगाना होता है नीचे में, यहाँ पर माइनस लगाएंगे और फिर यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। तो गाइस a से a कैंसिल हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि गाइस जो माइनस, देखिए यहाँ पर माइनस का निशान है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस कारण यहाँ पर हमें प्लस करना रहेगा। तो 2 भी बराबर में यहाँ पर माइनस कर देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा।
तो गाइस अभी देखिए इसको फिर से हम समझा देते हैं कि इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर गाइस समझते हैं थोड़ा ऊपर में। देखिए यहाँ पर दिया गया है a प्लस बी को गाइस माइनस करना है a माइनस बी से। इस तरफ वाला तो इजी है, इस तरफ वाला आप लोग कर सकते हैं। 60 डिग्री को माइनस कर देंगे 30 डिग्री से। इस तरफ वाला हम लोग देखते हैं LHS में। तो देखिए ऐसा हमें दिया गया है, तो ये माइनस को क्या करेंगे, सबसे पहले a और मतलब यहाँ पर इसके अंदर ले जाएंगे, इस ब्रैकेट के अंदर। तो a प्लस बी इसको ऐसे लिख सकते हैं ये वाला को, और यहाँ पर माइनस को अंदर ले जाएंगे तो माइनस a हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस b। तो देखिए a से a कट जाएगा क्योंकि a प्लस में है और माइनस a है, तो a से a कट गया। और यहाँ पर देखिए क्या लिख सकते हैं, इस b के आगे प्लस का निशान है, तो वैसे हम लोग ऐसे प्लस का निशान नहीं लिखते हैं, अगर दो पदों के बीच में है तो तब लिखना पड़ता है। और यहाँ पर गए सी वाले बी के आगे भी प्लस का निशान है, तो b प्लस बी तो क्या हो जाएगा 2b, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस कारण गैस हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो गैस हमें मिल गया है, इसको रफ में कर लीजिएगा, इसको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए दिखाया है। तो हमें मिला 2b बराबर में 30 डिग्री। तो ऐसा गैस हमें मिल गया। तो b बराबर में 2 को नीचे लाएंगे तो 30 डिग्री बटा 2, तो 2 से 30 डिग्री कैंसिल होगा, 15 डिग्री बचेगा। फिर अभी हम लोग को समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 पर, वैसे समीकरण 2 पर रखने से भी आ जाएगा मान, 1 पर b का मान रखने पर, तो देखिए a प्लस समीकरण 1 क्या था, a प्लस बी बराबर में 60 डिग्री ऐसा था। तो a प्लस 15 डिग्री बराबर में 60 डिग्री, तो ऐसे लिख देंगे। फिर 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जो a प्लस बी है तो वो 0 डिग्री से बड़ा होगा। तो देखिए 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो रहा है। तो गैस जो 60 डिग्री है तो वो 0 डिग्री से बड़ा होता है, और 90 डिग्री से या तो छोटा होगा, इक्वल तो नहीं होगा। वैसे यहाँ पर बताया गया था जो a प्लस बी है तो वो इक्वल हो सकता है 90 डिग्री का, या फिर 90 डिग्री से छोटा होगा। और गाइस देखिए यहाँ पर हमें देखने को भी मिला जो a है तो वो b से बड़ा है, तो a 45 डिग्री है और b जो है 15 डिग्री है। और यहाँ पर a और b का मान निकालने बोला, तो a का मान गाइस आया 45 डिग्री और b का मान आया 15 डिग्री, तो ये इसका आंसर हो गया। और इसको भी देखिए, इसको भी समझा देते कि इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट कैसे लिख दिए कि a प्लस बी 60 डिग्री है। तो यहाँ पर नीचे में समझाते हैं। तो देखिए गाइस हमें पता था कि जो 10 a प्लस बी है तो वो √3 है, ऐसा हमें पता था इतना दूर। और गाइस हमें दूसरा चीज़ पता था, जो 10 60 डिग्री है तो वो भी √3 है। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर √3, यहाँ पर भी √3, तो इस कारण 10 a प्लस बी बराबर में 10 60 डिग्री है, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 10 अगर इस तरफ नीचे में गया, ठीक, इसको कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर में 10 बटा 10 ऐसे लिख सकते हैं, और 60 डिग्री, तो 10 से 10 कैंसिल, तो a प्लस बी आ गया 60 डिग्री। तो इस कारण हम लोग ऐसे डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो गाइस a का मान 45 डिग्री और b का मान 15 डिग्री, तो ये इसका आंसर है।